नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे महान शख्सियत के बारे में जिन्होंने राजनीति में रहते हुए भी अपने आप को बहुत सारी चीज़ों से बचा के रखा। हाँ जी, आप सही समझ रहे हैं, मैं बात करने वाला हूँ लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बात करने से पहले मैं वर्तमान राजनीति के बारे में कुछ आपको बताता हूँ। जैसे भारतीय राजनीति में अभी कई नेता हुए, इसलिए चर्चित हुए क्योंकि उन्होंने आय से अधिक संपत्ति का गलत तरीके से अर्जन किया और जिसके कारण से उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उनके यहाँ पर यदा कदा इनकम टैक्स ईडी के छापे भी पड़े। कई राज्यों में तो ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री बने जो जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, आय से अधिक संपत्ति का, और उन्हें अपनी कुर्सी भी गंवानी पड़ी। लेकिन आपको पता है इन सब के लिए के लिए क्या है, जो भ्रष्टाचार और ये सब चीज़ें थी, एक राजनीतिक जो पद था उससे इन्होंने अकूत संपत्ति बनाई। मगर इन सब के विपरीत हमारे लाल बहादुर शास्त्री, जिनके बारे में कहते हैं जब वो मरे थे तो उनके जब बैंक खाते को में मात्र 365 रुपये बचे हुए थे। तो ऐसे थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री। ऐसे उनके ईमानदारी के बहुत सारे किस्से मशहूर हैं। एक किस्सा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री के बच्चे ने जिद की कि उन्हें कार चाहिए और कार की उस समय कीमत थी 12,000 रुपये और लाल बहादुर शास्त्री के पास था 5,000 रुपये या 7,000 रुपये, जो कुछ अमाउंट उन्हें कम पड़ रहे थे। तो इसके लिए उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक में लोन की अर्जी दी और उन्हें लोन लेकर कार खरीद कर अपने परिवार को दिया। अब आप ये समझिए, सोचने वाली बात है, वर्तमान में वो प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान थे और उन्होंने लोन लेकर गाड़ी खरीदी और उनकी मृत्यु के बाद वो कर्ज जब उनकी पत्नी ने पूरी तरह से उतारा तभी वो लोग उस कार का इस्तेमाल किया उन लोगों ने। तो कहते हैं जो 12,000 कार खरीदने के लिए प्रधानमंत्री के पद पर आसीन रहते हुए जो व्यक्ति लोन लेता है उसकी महानता के बारे में क्या कह सकते हैं। इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम अभी उतने विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। हम उनके उन पहलू को जानना चाहेंगे के बारे में ज़्यादा चर्चा करेंगे। जो शास्त्री जी क्या थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे इस राजनीतिक जो विचारधारा उनकी किस तरह की थी, इन सब चीज़ों के बारे में। इस चर्चा को शुरू करने से पहले मैं उनका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाक़या मैं आपके साथ शेयर कर दूं। है जो शास्त्री जी जो थे, जब गुलाम थे हम लोग, तो उस दौरान क्या होते थे, जो भी व्यक्ति जेल के अंदर चले जाते थे तो उनके परिवार का खर्चा जो होता था, उनके परिवार को खर्च करने के लिए लाला लाजपत राय जो थे, उन्होंने एक बनाई थी कमेटी जो उनके परिवार को कुछ पैसे भेजते थे जिनसे कि उनके परिवार का जो खान पान और ये बात जो चीज़ें हैं वो चलती रहे। तो शास्त्री जी के परिवार को भी 50 रुपये जाता था। शास्त्री जी को पता चला क्या, जो उनकी पत्नी के द्वारा जो 40 रुपये में उनके परिवार का खर्च चल जाता है, तो उन्होंने लाला लाजपत राय को पत्र लिखकर अपनी जो 50 रुपये जो उनको एक परिवार को मिलता था उसे कम करके 40 रुपये देने के लिए कहा गया और कहा ये 10 रुपये आप किसी दूसरे परिवार को दे दीजिए। ऐसे थे। हम सभी सुनते हैं जय जवान जय किसान, उसका नारा इन्होंने दिया। हरित क्रांति इन्होंने लाया, इनकी ही देन है। श्वेत क्रांति इनकी ही देन है। तो आइए इनके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री ये थे हमारे। अब आज मैं क्यों चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि आज गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री दोनों का जन्मदिन है। गांधी जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें कही गई, बहुत सारी चीज़ें किताबें लिखी गई। यदि आप एक अनुमान लगाया जाए तो गांधी जी के बारे में इतनी किताबें लिखी गई है जो एक लाइब्रेरी कम पढ़ सकता है, इतनी विचारधारा है। लेकिन शास्त्री जी के बारे में नहीं उतना चीज़ कहा गया, बहुत सारी चीज़ें मिस्ट्री है। तो मैं अपना एक पक्ष रख रहा हूँ। आप लोगों को यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग शेयर कीजिएगा। आपको यदि ये पीडीएफ चाहिए होगा तो मुझे कमेंट्स करके दीजिएगा, मैं आपको ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा यदि आपको इंटरेस्ट होगा लाल बहादुर शास्त्री के बारे में ज़्यादा जानने के लिए। तो खैर शुरू करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी की जीवनी। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगलसराय वाराणसी, जिसके बारे में तभी आप लोग जान ही रहे होंगे, जो मुगलसराय दीनदयाल उपाध्याय जिनका नाम हुआ है, वहाँ पर
हुआ था 2 अक्टूबर के दिन, और 11 जनवरी 1966 को उनकी मृत्यु हो गई थी। वो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, ये ध्यान देने वाली बात है। जो आकस्मिक मृत्यु हो गई थी उस समय के प्रधानमंत्री जी का, जो हमारे नेहरू जी थे, तो इनको बनाया गया था। ये 9 जून 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966 तक लगभग 18 महीने भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। बहुत सारे वाक़ये हैं इनके साथ। इससे पहले भी ये मंत्रिमंडल में रहे थे। गोविंद वल्लभ पंत के मंत्रिमंडल में उन्हें पुलिस और परिवहन मंत्रालय सौंपा गया था। तो इन्होंने ही पुलिस के द्वारा भीड़ नियंत्रण के लिए जो लाठी का इस्तेमाल करते उसकी जगह पर वाटर कैनन का प्रयोग प्रारंभ करवाया। है ना इंटरेस्टिंग चीज़ें, ये चीज़ें हम आप लोग नहीं जान रहे थे। वाटर कैनन, क्योंकि लाठी से ज़्यादा चोट लगती होगी, और वाटर कैनन जो है उस तरह से उसका प्रयोग करवाया। 1951 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में यह अखिल भारत कांग्रेस कमेटी के महासचिव नियुक्त किए गए थे। 52, 57 और 62 के चुनाव में इन्होंने बहुत मेहनत की और कांग्रेस को बहुत भारी बहुमत से जिताया। 27 भाई, जैसा मैंने आपको पहले बताया, जो 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद शास्त्री जी को 1964 में देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। वैसे उस दौर में इंदिरा गांधी भी थी, लेकिन वहाँ पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कांग्रेस का आपस में, तो इस बारे में हम कभी विस्तार से अगले चर्चा करेंगे। तो इन्हें बनाया गया, और 1965 में इनके शासनकाल में भारत पाक का युद्ध शुरू हो गया। और 3 साल पहले ही, यानी कि 1962 में हमने चीन से मात खाई हुई थी, और 65 में पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध। तो ये उस समय का सिचुएशन बहुत ख़राब था। तो जय जवान जय किसान का नारा देकर ना इन्होंने हमारे सोल्जर्स को, भारतीयों का बल इतना मनोबल किया कि कहते क्या है, जो लाहौर में हमारी सेना दिखने लग गई थी, यानी कि लाहौर ज़्यादा दूर नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, मतलब इनके जीवनी के बारे में तो मतलब बचपन के बारे में, जो 1904 में मुगल सराय उत्तर प्रदेश में कायस्थ परिवार में मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव के यहाँ जन्म हुआ। ऐसे इनका नाम लाल बहादुर श्रीवास्तव था। ये शास्त्री इन्होंने लगवाया। कास्टनिज्म को थोड़ा सा, जो मुझे इनसे कोई समझ न जाए जो मैं किस कास्ट का हूँ या क्या हूँ। शुरू में इन्होंने राजस्व विभाग में क्लर्क की नौकरी की, और इनके माँ का नाम जो था राम दुलारी था। संस्कृत से इन्होंने स्नातक किया, और उसके बाद भारत सेवक संघ से जुड़ गए और देश सेवा का व्रत लिया, और अपना राजनीतिक जीवन इन्होंने शुरू किया। शास्त्री जी बहुत सच्चे गांधीवादी थे, और उन्होंने अपना सारा जीवन सादगी से बिताया, जिसके बारे में ऊपर में हमने चर्चा की है। बहुत सारे किस्से हैं शास्त्री जी के बारे में, इस तरह से उन्होंने किस तरह से सादगी का जीवन बिताया, कैसे वो पेरेंट टीचर मीटिंग में अपने बच्चे के स्कूल में लाइन में जाके खड़े हो जाते थे, कैसे वो लाइन में लगकर अपने लिए राशन लेते थे। बहुत सारे ऐसे किस्से हैं उनके बारे में। 1921 में असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग लिया, 1930 में दांडी मार्च, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन उनके मुख्य थे। एक इंटरेस्टिंग किस्सा आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, मैं शेयर कर रहा हूँ। जो दूसरे विश्व युद्ध में इंग्लैंड बुरी तरह से उलझता देखकर नेताजी उस समय आज़ाद हिंद फौज एक्टिविटी चल रही थी, तो ये 1942 की बात है। तो उन्होंने नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज को दिल्ली चलो का नारा दिया। गांधी जी ने इस मौके की नजाकत को भांपते हुए उन्होंने ही भारत छोड़ो और भारतीयों को करो या मरो का आदेश दिया। उन लोगों को लगा क्या ना, जब भी इंग्लैंड वर्ल्ड वार में उलझा हुआ है तो हम लोग के लिए ये अच्छा समय है आज़ाद होने के लिए। और 9 अगस्त 1942 के दिन शास्त्री जी इलाहाबाद पहुँचे, और वो चालाकी से उन्होंने ना गांधी जी का जो गांधीवादी नारे जो थे, उनका क्या था, करो या मरो, उन्होंने क्या उसको बदल दिया, मरो नहीं मारो। और इस क्रांति को उन्होंने पूरे 11 दिन तक भूमिगत रहते हुए उस पर बहुत सारा काम किया। फाइनली 19 अगस्त 1942 को शास्त्री जी भी गिरफ्तार हो गए। ये वो दौर था 1942 का जिस समय सारे बड़े नेता गिरफ्तार हो गए थे, और अंग्रेजों को लगा क्या ना, जो भाई अभी सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दो, नहीं तो फिर ये लोग तो हमारे ऊपर पर चढ़ जाएंगे। और उस समय वो वहाँ पर एक अलग फ्रंट पे लड़ रहा था अंग्रेज। अब एक किस्सा क्या है, जो 1965 में क्या हुआ, पाकिस्तान ने ना शाम को 7:30 बजे भारत पर आक्रमण कर दिया। अब राष्ट्रपति ने आपातकाल बैठक बुलाया, तीनों रक्षा दल के प्रमुख और मंत्रिमंडल के सारे सदस्य पहुँचे। प्रधानमंत्री कुछ देर से पहुँचे वहाँ पर,
फिर आपस में विचार विमर्श होने लग गए। तो प्रमुख जो थे, जो वायुसेना, थल सेना, जल सेना, इनके प्रमुख थे, उन्होंने बोला सर क्या हुक्म है। तो शास्त्री जी ने एक ही सेंटेंस में उनका उत्तर दिया, आप देश की रक्षा कीजिए और मुझे बताइए हमें क्या करना है। कितना सही जवाब था। जो आपसे आपके कमांडेंट पूछ रहे हैं जो सर क्या हुक्म है, और आप उनको बोल रहे हैं तो आप खुल के जो करना है कीजिए और हमें बताइए हमें क्या करना है। शास्त्री जी के इस तरह के जो नेतृत्व वाला जो था, लीडरशिप क्वालिटी था, जिसके कारण से ना इंडियन जो हम भारत की जनता थी उस समय, उनका ना मनोबल बहुत बढ़ गया था और सारा देश एकजुट हो गया था। और जो पाकिस्तान इसकी कल्पना नहीं कर सकता था। पाकिस्तान को क्या लगा 62 में ये लोग हारे हैं, थोड़े कमज़ोर होंगे, 65 में इनको दबा देंगे, लेकिन उनको क्या पता जो हमारे पास शास्त्री जी हैं। शास्त्री जी जो युद्ध हुआ, इस युद्ध के बाद जो था, युद्ध विराम के बाद, युद्ध विराम करने के लिए अब क्या था, जो हमारी भारतीय सेना आगे बढ़ी जा रही थी, आगे बढ़ी जा रही थी। ऐसा था जो वो लाहौर तक पहुंची जाती या पहुंचने वाली थी, या लोग कहते जो पहुंच गई थी। तो पाकिस्तान में अब खलबली मच गई। तो वहाँ के राष्ट्रपति जो था अयूब खान, उसने युद्ध विराम के समझौते किए। मतलब होता क्या है ना, जो बाकी जो बड़ी देशें होती है उनको अब चौधरी बनना होता है, तो चौधरी यहाँ पर बने। अमेरिका, रशिया को लगा हम भी चौधरी बन सकते हैं, तो उन्होंने ताशकंद में बुलाया यहाँ पर अपने देश के प्रधानमंत्री पर उस समय जो थे लाल बहादुर शास्त्री, और वह पाकिस्तान के भी लोगों को बोला कि भाई तुम लोग क्या झगड़ा कर रहे हो, यहाँ पर संधि सब करो। तो 11 जनवरी 1966 की, मतलब 11 जनवरी 1966 को ही उन्होंने युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर किए, और उस हस्ताक्षर के कुछ ही घंटों बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है रहस्यमय तरीके से। लोग कहते हृदयघात है कि इन्होंने बोला जहर दिया गया। ये कॉन्स्पिरेसी है, ये थ्योरी है, इसके बारे में बहुत 1-2 बुक लिखी गई है, मैं आपको कमेंट्स में बता दूंगा। आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उस बुक्स में जाते हैं, इस पीडीएफ में भी दिया हुआ है, लेकिन उतना डीप नहीं है, एनालिसिस नहीं है जो कैसे क्या हुआ, सिर्फ थ्योरी है। बहुत सारी थ्योरी है। कुछ थ्योरी बोलती है जो क्या कहते हैं केजीबी ने उनको मारा, कुछ बोलते हैं जो उनको CIA ने मारा, अमेरिकन इंटेलिजेंस जिसको कहते। कुछ बोलते हैं क्या जो इंडिया में जो राइवलर थी या उन पार्टी के कुछ लोग थे उन्होंने कहा, कुछ उन्हें उनकी फैमिली पर भी आरोप लगा दिया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। हम यहाँ पर वर्तमान के राजनयी और लाल बहादुर शास्त्री, इन पर विचार विमर्श थोड़ा कर रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री के क्या क्या विचार थे ये एक जरा देख लीजिए। जय जवान जय किसान उन्होंने दिया। बाद में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जो है मोदी जी, उन्होंने लगा दिया जय जवान जय किसान जय विज्ञान। खैर अच्छी बात है। उन्होंने बोला हमें शांति के लिए उतनी ही बहादुरी से लड़ना है जितना हम युद्ध में लड़ते हैं। उनका ही विचार था, मैं किसी दूसरे को सलाह दूं और उसे मैं खुद पर अमल ना करूं, मैं असहज महसूस करता हूं। देश की ताकत और मजबूती के लिए सबसे ज़रूरी काम है लोगों में एकता स्थापित करना। उन्होंने ही कहा था हम खुद के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के शांति, विकास और कल्याण में विश्वास रखते हैं। उन्होंने ही कहा है, उनके ही विचार है, यदि कोई व्यक्ति हमारे देश में अछूत कहा जाए तो भारत को अपना सर शर्म से झुकाना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने अपना नाम श्रीवास्तव से शास्त्री रख लिया था। आज़ादी की रक्षा सिर्फ हमारे देश के सैनिकों का ही काम नहीं, इसकी रक्षा के लिए पूरे देश को मजबूत होना पड़ेगा। उन्होंने सही कहा। लोगों को सच्चा स्वराज और लोकतंत्र कभी भी असत्य और अहिंसा के बल पर प्राप्त नहीं हो सकता है। उनके विचार थे कानून का सम्मान किया जाना चाहिए ताकि हमारे लोकतंत्र की बुनियाद और संरचना बरकरार रहे और हमारा लोकतंत्र भी मजबूत बना रहे। उन्होंने कहा उनका ये विचार था जो शासन करते उन्हें देखना चाहिए कि लोग कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही मुखिया होता है, मतलब पब्लिक है, ये सब जानती है, ये पब्लिक है। उन्होंने प्रशासन के मूल विचार उनके समझ से प्रशासन का मूल विचार यह होना चाहिए कि समाज को एकजुट रखा जाए ताकि वह विकास कर अपने लक्ष्यों को पूरा कर सके। जब स्वतंत्रता और देश की अखंडता खतरे में हो तो पूरी शक्ति से उस चुनौती का मुकाबला करना सभी का एकमात्र कर्तव्य है और इसके लिए किसी भी प्रकार के बलिदान के लिए भी एक साथ मिलकर तैयार रहना होगा। हमारे देश का रास्ता सीधा और स्पष्ट है। अपने देश में सबके लिए स्वतंत्रता और संपन्नता के साथ लोकतंत्र की स्थापना और अन्य सभी देशों के साथ मित्रता के संबंध स्थापित करना है। उनके विचार थे हम सभी को अपने क्षेत्र में उसी समर्पण और उत्साह के साथ कार्य करना होगा जो कि रणभूमि में एक योद्धा को अपने कर्तव्य के प्रति प्रेरित और उत्साहित करती है, और यह सिर्फ बोलना नहीं करके दिखाना है। उनके विचार थे देश में प्रतिनिष्ठा और सभी निष्ठाओं से
पहले आती है और यह एकदम पूर्ण निष्ठा है, क्योंकि इसमें कोई प्रतीक्षा नहीं करता कि इसके बदले में उसे क्या मिलता है। उनके ही विचार थे, यदि हम लगातार लड़ते रहेंगे तो हमारी ही जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हम लड़ने के बजाय गरीबी, बीमारी और अशिक्षा से लड़े। अब शास्त्री जी के निधन के बाद जब उनके पासबुक का ब्यौरा लोगों तक पहुंचा, तो जैसा मैंने आपको बताया था, जो उनके खाते में मात्र 365 रुपये 35 पैसे का बैलेंस था। और एक रिपोर्ट के हिसाब से, एडीआर के एक रिपोर्ट के हिसाब से, साल 2019 में लोकसभा चुनाव में लड़े गए 542 में से 475 सांसद जो है वो करोड़पति हैं। यानी कि आजकल के जो नेता हैं और अधिकारी हैं वो चाहकर भी लाल बहादुर शास्त्री को भुला नहीं सकते हैं। एक ईमानदार प्रधानमंत्री के रूप में ही नहीं, जय जवान जय किसान का नारा देकर और उसे साकार करने वाले नेता के रूप में भी उनकी पहचान हमारा मनोबल बढ़ा देती है। तो ये थे शास्त्री जी और उनके कुछ विचार। इनके बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए आप ये पीडीएफ मुझसे मंगवा सकते हैं। इस पीडीएफ में दिए हुए चीज़ें और कुछ उनके मौत के जो रहस्य है उसके बारे में भी कुछ चीज़ें हैं। फिलहाल अभी के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और कैसा लगा ये कंटेंट आपको, उसके लिए कमेंट्स करके मुझे बताएं, तो फिर मैं कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। आपका कमेंट्स की प्रतीक्षा में। धन्यवाद।